एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी वे एसआर। आज की वीडियो में मैं आपको करवाऊंगी क्लास 7th एनसीईआरटी बुक साइंस का चैप्टर 9 का पार्ट 3 जिसका नेम क्या है, सोइल। देखो, आज की वीडियो में मैं आपको क्या करवाऊंगी, एक तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि कौन सी सोइल बेस्ट होती है ट्वाइस को बनाने के लिए और प्रॉपर्टी ऑफ सोइल। ठीक है, देखो बच्चों, अगर आपने इस लेसन के जो पहले वाले 2 पार्ट मैं करवा चुकी हूँ वो नहीं देखे तो मेरे चैनल पे साइंस 7th के नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहां से देख सकते हो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उनका लिंक मिलेगा, देख लेना। देखो बच्चों, क्या है, क्वेश्चन अराइज किया गया है। ये सारे क्वेश्चन मैं एनसीईआरटी साइंस की बुक से करवाती हूँ, ठीक है। और एनसीईआरटी से जितने भी क्वेश्चन अराइज होते हैं आपके एग्जाम के अंदर वो आपके कवर हो जाएंगे जिस तरीके से मैं ये लेसन करवा रही हूँ। अगर फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में डाल के आप पूछ सकते हो। देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन अराइज किया गया है कि व्हाट काइंड ऑफ सोइल शुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग मटकाज एंड सुरई। मटका और सुरई और ट्वाइस को बनाने के लिए कौन सी मिट्टी बेस्ट होती है, ये मैं कल वाली वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि जो क्ले सोइल होती है ना, क्ले सोइल का यूज किया जाता है ट्वाइस को बनाने के लिए। तो इसके लिए मैं आपको एक एक्टिविटी करवाऊंगी जिससे आपको पता चलेगा कि कौन सी मिट्टी ज़्यादा बेस्ट होती है मटका और सुरई को बनाने में, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा बच्चों, आपको ना तीनों प्रकार की मिट्टी लेनी होगी, ठीक है। तीनों प्रकार की मिट्टी आप लोगे। कौन कौन सी मिट्टी है, 3 बच्चों, क्ले सोइल है, सैंडी सोइल है और लोमी सोइल है, ठीक है। आप क्या करना है, आपको जो क्ले सोइल, सैंडी सोइल और लोमी सोइल है ना, उसमें आपको थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है, ठीक है। एकदम से ज़्यादा नहीं डालना है बच्चों। आपको क्या करना है, जैसे ही आप क्ले सोइल लोगे, सैंडी सोइल लोगे और एक क्या है, लोमी सोइल है। जैसे ए है, बी और सी मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो ए तो क्या है बच्चों, सैंडी सोइल है, और बी क्या है बच्चों, क्ले सोइल है, और सी क्या है, लोमी सोइल है, ठीक है। जो सैंडी सोइल होती है बच्चों, इसकी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी कम होती है। वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी का मतलब क्या होता है बच्चों, ये पानी को कम एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। और क्ले सोइल, ये जो क्ले सोइल होता है इसका वाटर को एब्जॉर्प्शन करने की पावर ज़्यादा होती है, लोमी सोइल की बीच की होती है, ठीक है। जैसे ही बच्चों आप सैंडी सोइल में पानी को ऐड करोगे, फिर उसको क्या करना होता है, ऐड करने के बाद आपको इस टाइप की मिट्टी बनाने की उसका रोल हो जाए, ठीक है। जब आप तीनों का एक डोसा तैयार कर लेना, जैसे हम आटा बनाते हैं ना, इस टाइप का। लेकिन फिर जब आप उसको क्या करोगे, ऐसे बेलन की आकृति दोगे, ठीक है। बेलन की आकृति देने के बाद क्या करना है, पहले आप पानी डालोगे, फिर उसका डो तैयार करना है, फिर ऐसे गोल गोल उसके क्या है, रोल बनाना है, ठीक है। रोल बनाने के बाद एक बेलन बनाना है, बेलन की आकृति देनी है, और फिर ऐसे क्या करना है, सर्कल बनाना है। फिर आपको पता चलेगा कि कौन सी मिट्टी से बेस्ट रोलिंग हो रही है, ठीक है। तो ये एक्टिविटी आप घर पे भी करके देख सकते हो, ठीक है। तो ये एक्टिविटी करने के बाद सुजेशन निकलता है कि जो क्ले सॉइल होती है ना, उसमें वाटर को एब्जॉर्ब करने की प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है, तो उसका डो अच्छे से तैयार होता है जिससे क्या, खिलौने बनते हैं, ठीक है। तो इस एक्टिविटी से कंक्लूजन निकला है कि बच्चों जो क्ले सॉइल होती है ना, वो बेस्ट होती है मेकिंग ट्वाइस, पोट्स एंड स्टैचूज, ठीक है। तो यहाँ ये जो क्वेश्चन राइज किया गया है ना, तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, जैसे ये, कैन यू सजेस्ट विच टाइप ऑफ सोइल वुड बी द बेस्ट फॉर मेकिंग ट्वाइस, पोट्स एंड स्टैचूज। तो ये कौन सी सोइल बेस्ट होती है बच्चों इसके लिए, क्ले सोइल, ठीक है। तो अब मैं आपको एक इसमें बीच में और एक क्वेश्चन राइज किया गया था जो मैं करवाना भूल गई थी। जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन है बच्चों, इसमें क्या पूछा गया कि जो पॉलीथीन बैग्स होते हैं या प्लास्टिक के आर्टिकल्स होते हैं, आर्टिकल्स का मतलब क्या होता है, जो भी सामान बने हुए होते हैं और पॉलीथीन बैग्स होते हैं भी, उनको कलेक्ट क्यों किया जाता है किसी भी ग्राउंड में से या मिट्टी में से, क्यों कलेक्ट किया जाता है बच्चों। जो पॉलीथीन बैग्स हैं और प्लास्टिक है ना, वो क्या कर देते हैं, मिट्टी को पोल्यूट कर देते हैं। पोल्यूट का मतलब क्या होता है बच्चों, दूषित कर देते हैं, ठीक है। और इन्हीं प्लास्टिक बैग्स और जो प्लास्टिक बैग्स जो प्लास्टिक के जितने भी आर्टिकल्स है, पॉलीथीन बैग्स है, ये क्या करेंगे, मिट्टी को पोल्यूट करेंगे, जिसकी वजह से जो मिट्टी के अंदर जीव रहते हैं, जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, वो मर जाते हैं, ठीक है। और मिट्टी अनदर जो सब्सटेंस है, जैसे कि क्या है वो, जो केमिकल्स है और पेस्टिसाइड है। पेस्टिसाइड क्या होते हैं, जो खाद होता है ना, वो जो पानी के इसमें खेतों में यूज किया जाता है, उससे भी मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है और उसमें जो जीव रहते हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, ठीक है। इसीलिए क्या किया गया है बच्चों, जो पेस्टिसाइड है ना, उनका क्या है, मिनिमाइज्ड यूज करना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये दोनों ही क्वेश्चन समझ में आए होंगे कि क्ले सोइल का यूज किया जाता है मेकिंग ट्वाई में। अब आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है बच्चों, प्रॉपर्टी ऑफ सोइल, ठीक है। आज मैं आपको करवाऊंगी सोइल की प्रॉपर्टी। सोइल की प्रॉपर्टी में क्या क्या करवाऊंगी, एक तो प्रिकुलेशन रेट ऑफ वाटर इन सोइल, और एक क्या है बच्चों,
मॉइस्चर इन सॉइल और एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन सॉइल। ठीक है, तो यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन अराइज होते हैं एग्जाम के अंदर, तो आप ध्यान से समझना। देखो बच्चों, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि प्रिकुलेशन होता ही क्या है। प्रिकुलेशन क्या होता है? वाटर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी, या फिर आप बोल सकते हो कि जो वाटर है ना वो फ्लो होता है मिट्टी में से, कि ठीक है, कि कितने रेट से वाटर फ्लो हो रहा है मिट्टी से। ठीक है, तो वही क्या होता है? प्रिकुलेशन रेट होता है। ठीक है, तो क्या है बच्चों? प्रिकुलेशन रेट ऑफ वाटर इन ए सोइल। तो प्रिकुलेशन क्या बताया गया है बच्चों? प्रिकुलेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सोइल। ठीक है, तो जो प्रिकुलेशन रेट होता है ना वो क्या होता है बच्चों? वो डिपेंड करता है पार्टिकल के साइज के ऊपर, जो मिट्टी के पार्टिकल है उनके साइज के ऊपर। क्यों? क्योंकि मैं जो फर्स्ट इसकी 2 वीडियो बना रखी है उसमें मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया था कि जो सैंडी सॉइल होती है ना उसके पार्टिकल का साइज बड़ा होता है, उनके बीच में गैप होता है, तो गैप होने की वजह से वाटर उसमें से आसानी से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी ही क्या है कि फ्लोइंग वाटर थ्रू सॉइल। ठीक है, तो क्या होता है बच्चों? प्रिकुलेशन द स्पीड एट विच वाटर कैन फ्लो थ्रू द सॉइल। ठीक है, द स्पीड एट विच वाटर कैन फ्लो द सॉइल इट डिपेंड अपॉन पार्टिकल साइज ऑफ सॉइल। ठीक है, तो क्या होता है प्रिकुलेशन रेट? वो होता है कि किस स्पीड से पानी फ्लो कर रहा है मिट्टी के अंदर से। ठीक है, तो वही क्या होता है? प्रिकुलेशन रेट होता है वाटर का, किसके अंदर? मिट्टी के अंदर। और ये डिपेंड करता है जो मिट्टी के पार्टिकल है उनके साइज के ऊपर, कि कितना बड़ा साइज है पार्टिकल का, कितना छोटा साइज है। ठीक है, तो इसके लिए क्या है कि एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगी कि हमने क्या लेना है, एक पानी की बोतल लेनी है। ठीक है, और एक स्क्वायर के फॉर्म में एक तो लिया है फ्लोर, पक्का ग्राउंड, और एक क्या लिया है हमने? कच्चा ग्राउंड। ठीक है, तो एक तो लिया है हमें कच्चा, एक स्क्वायर के फॉर्म में हमें क्या लेना है, जैसे एक क्या ले ली, एक जगह ले ली, वहां पे एक स्क्वायर बनाया है, एक तो पक्की जगह है और एक है कच्ची जगह। तो आप पक्के के ऊपर जब पानी की बोतल को डालोगे, यहाँ पे क्या है? बोतल है जिसके अंदर क्या है बच्चों? वाटर है। जैसे ही आपने पक्के के ऊपर वाटर डाला तो वो वाटर क्या करेगा? फ्लो करेगा। ठीक है, तो क्या है? पोर ए बोतल ऑफ वाटर ऑन फ्लोर। ठीक है, तो क्या होगा बच्चों? वो वाटर इन फ्लोर विल फ्लो डाउन। ठीक है, तो जैसे ही आप ये घर पे भी करके देख सकते हो कि आपका पक्का जो ग्राउंड है वहां पे आप क्या करोगे? पानी डालोगे तो वो पानी फैल जाएगा वहां से। ठीक है, बट जैसे ही आप कच्चे के ऊपर मिट्टी के अंदर पानी डालोगे तो क्या होगा बच्चों? पोर ए बोतल ऑफ वाटर इन सोइल। मिट्टी में जैसे ही पानी डालोगे तो वो वाटर क्या होगा? वाटर इन सोइल विल बी एब्जॉर्ब। ठीक है, तो वो पानी बाहर नहीं जाएगा, उसको मिट्टी सोख लेगी। ठीक है, तो यहाँ से क्या पता चला है बच्चों कि जो प्रिकुलेशन रेट होता है वाटर का वो क्या होता है? किस पे डिपेंड करता है? पार्टिकल के साइज के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, और क्या होता है? ये वाटर की फ्लो करने की स्पीड को ही क्या बोला जाता है कि मिट्टी के अंदर से वाटर किस स्पीड से फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो वो क्या होता है बच्चों? प्रिकुलेशन रेट होता है। ठीक है, तो देखो अब मैं इसकी एक डेफिनेशन करवाऊंगी। आपको इस फार्मूले का पता होना चाहिए कि अगर किसी मिट्टी का प्रिकुलेशन रेट निकालना तो उसका फार्मूला क्या होता है बच्चों? अमाउंट ऑफ वाटर इन मिलीलीटर पर प्रिकुलेशन रेट इन मिनट। ठीक है, भाई किसका डिवीजन होता है प्रिकुलेशन रेट? अमाउंट ऑफ वाटर जो एब्जॉर्ब किया गया है मिट्टी से और डिवाइड बाय है कि वो कितने टाइम में एब्जॉर्ब हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एग्जांपल करवाऊंगी। तो उसका क्या एग्जाम्पल है? आपको क्या लेना है बच्चों? एक ट्यूब लेनी है। ठीक है, एक आपको क्या लेना है? एक ट्यूब लेनी है, जैसे कि यहाँ पे दिखा गया, या फिर आप क्या कर सकते हैं? एक पीवीसी पाइप लेनी है जिसका डायमीटर कितना है बच्चों? एक पीवीसी पाइप लोगे आप जिसका डायमीटर दे रखा है 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, और कट इट इंटू 20 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस एंड यूज देम। देखो इसमें क्या किया गया है, एक यहाँ पे पाइप लेनी है, तो इसमें मेनली क्या बताया गया है कि जो पाइप है वो क्या है? 2 सेंटीमीटर, एक कच्चे ग्राउंड के ऊपर आपने जो ये पाइप ली है ना पीवीसी की, उसको क्या है? एक कच्चे ग्राउंड के अंदर ऐसे डीप का मतलब क्या होता है? अंदर की तरफ इसको ऐसे लगा देना है। ठीक है, तो मिट्टी में जब आप इसको रखोगे वो कितनी गहराई तक होनी चाहिए? 2 सेंटीमीटर तक वो मिट्टी में दबी हुई होनी चाहिए। और पोर 20 ml वाटर इन पाइप स्लोली। ठीक है, इसका ओपन एंड है बच्चों। जैसे ही आप जो ये बोतल ले रखी है इसमें आपने मेजर करना है 20 ml वाटर। ठीक है, 200 मिलीलीटर वाटर लेना आपने इस बोतल के अंदर, और फिर इस बोतल से जो आपने ये पाइप ली थी इसके अंदर डालना है धीरे धीरे। ठीक है, जब तक डालोगे आप जब तक ये पानी खत्म नहीं होगा। ठीक है, फिर क्या आएगा? एक टाइम ऐसा आएगा
कि जब आप क्या करोगे, ये पानी सारा का सारा यहाँ चला जाएगा मिट्टी में, तो ये क्या होता है, इसका पर्कुलेशन रेट होता है। ठीक है, तो जिसका एक एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे, सपोज दैट फॉर ए सर्टेन सैंपल इट टुक 20 मिनट फॉर 20 ml टू पर्कुलेट। ठीक है, कि क्या बताया गया कि जो 200 मिलीलीटर का पानी था उसको पर्कुलेट होने में भी, उस ट्यूब से जो पास होने में मिट्टी के अंदर गया तो 20 मिनट लगती है। तो इसके पर्कुलेशन रेट को आप कैसे निकालोगे? रेट ऑफ पर्कुलेशन क्या बताया था बच्चों? अमाउंट ऑफ वाटर डिवाइड बाय पर्कुलेशन टाइम। अमाउंट ऑफ वाटर कितना है बच्चों? यहाँ पे 200 मिलीलीटर है और टाइम कितना है? 20 मिनट है। तो यहाँ से जब आप इसको काटोगे 10 से 10, 2 1 जा 2 10, तो क्या आएगा इसका? 10 मिलीलीटर पर मिनट। ओके, तो क्या होता है यहाँ, ऐसे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सोइल का पर्कुलेशन रेट को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड टॉपिक क्या है बच्चों? मॉइस्चर इन सोइल। अब आप क्या करोगे, सोइल में मॉइस्चर प्रेजेंट होता है या नहीं ये देखने के लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको लेना है बच्चों एक ऐसी टेस्ट ट्यूब लेनी है। ठीक है, ये आपने टेस्ट ट्यूब ली है, यहाँ पे क्या लेना है? सोइल डालनी है इस टेस्ट ट्यूब के अंदर। ठीक है, ये एक बॉइलिंग ट्यूब है, बॉइलिंग ट्यूब में आपको क्या करना है? मिट्टी लेनी है और फिर जो बॉइलिंग ट्यूब के अंदर आपको जो मिट्टी डाली है इसको गर्म करना है। ठीक है, बर्नर क्या होता है? जैसे कि जिसे आग हम इसको प्रदान करेंगे। ठीक है, बर्नर के नीचे इसको हम रखेंगे तो जैसे ये मिट्टी गर्म होगी, गर्म होने से इसके ऊपर क्या होगी, जो इसका अनदर एंड होगा बच्चों, यहाँ पे ड्रॉप दिखेगी वाटर की। तो इससे क्या पता चलता है हमें कि मिट्टी के अंदर क्या है? मॉइस्चर प्रेजेंट है। मॉइस्चर का मतलब क्या होता है बच्चों? पानी या वाष्प। ठीक है, तो कैसे करने हैं आपको, कैसे पता लगेगा कि मिट्टी के अंदर क्या होता है? मॉइस्चर प्रेजेंट होता है। तो आपको एक तो क्या लेना है? सैंपल मिट्टी अलग लेनी, उसको गर्म नहीं करना है। ठीक है, और एक दूसरी आपको क्या लेना बच्चों? मिट्टी लेनी। मान लो एक मुट्ठी भर मिट्टी आपने ले ली है, एक तो ऐसी मिट्टी जिसको आपने गर्म किया है। ओके, गर्म जैसे ही आप टेस्ट ट्यूब में डाल के मिट्टी को गर्म करोगे तो यहाँ पे वाटर के वेपर दिखाई देंगे ऊपर की साइड। ठीक है, ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगे। इससे क्या पता चला हमें कि मिट्टी में क्या है? मॉइस्चर प्रेजेंट है। ठीक है, और फिर ये मिट्टी ली है आपने, और जो मिट्टी बाहर वाली थी जिसको गर्म नहीं किया था, जब आप दोनों को देखोगे तो इससे पता चलेगा कि मिट्टी के अंदर क्या है? मॉइस्चर प्रेजेंट होता है। ओके, अब देखो बच्चों, तो इसका 9.6 जो टॉपिक है उसमें क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सोइल। ठीक है, कि जो सोइल होती है ना, क्या वो सारी की सारी, हर टाइप की सोइल सेम अमाउंट से, सेम एक्सटेंट से वाटर को एब्जॉर्ब करती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज किया गया है कि ऑल द सोइल एब्जॉर्ब वाटर टू द सेम एक्सटेंट। तो क्या सारी की सारी सोइल, जो मैंने 3 प्रकार की सोइल आपको करवाई है, कौन कौन सी है बच्चों? सैंडी सोइल, लोमी सोइल और एक क्या? क्ले सोइल। क्या वो सेम एक्सटेंट से वाटर को एब्जॉर्ब करती है? तो इसके लिए मैं आपको एक एक्टिविटी करवाऊंगी। उसमें क्या करना है बच्चों? देखो क्या टॉपिक है ये? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सोइल। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सोइल करने से पहले वही है कि आपको पर्कुलेशन रेट का, क्योंकि इस टॉपिक को आप करोगे तो इसमें यूज होगा पर्कुलेशन रेट ऑफ वाटर इन सोइल। ठीक है, जो मैं अब आपको अच्छे तरीके से करवा चुकी हूँ। कि जो पर्कुलेशन रेट होता है वाटर का इन सोइल के अंदर, वो डिपेंड करता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पार्टिकल के साइज पर। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है बच्चों? जैसे जैसे साइज बड़ा होगा सोइल के पार्टिकल का, उसका पर्कुलेशन रेट उतना ही ज्यादा होगा। क्यों होगा पर्कुलेशन रेट उतना ही ज्यादा? देखो बच्चों, जैसे कि ये पार्टिकल के साइज है, इनके बीच में क्या है? गैप है। यहाँ पे ये क्या है? स्पेस है। इनके बीच में ये स्पेस होगा, तो जितना ज्यादा स्पेस होता है पार्टिकल के बीच में, उतना ही ज्यादा वाटर फ्लो करता है। मतलब वो वाटर एब्जॉर्ब नहीं होता मिट्टी में, वो फ्लो करके बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो यही वाटर का फ्लो क्या कहलाता है? पर्कुलेशन। ओके, तो यही वाटर का फ्लो पर्कुलेशन रेट कहलाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो सैंडी सोइल है उसका पर्कुलेशन रेट ज्यादा। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल का साइज बड़ा होता है। जैसे जैसे पार्टिकल का साइज छोटा होगा, सबसे छोटा साइज कौन सी मिट्टी का होता है बच्चों? क्ले का होता है। ठीक है, उसमें स्पेस नहीं होता, स्पेस नहीं होगा तो वाटर बाहर नहीं जाएगा, फ्लो नहीं करेगा, उसको मिट्टी एब्जॉर्ब कर लेगी। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आया होगा कि जो पर्कुलेशन रेट है वाटर का इन सोइल के अंदर, तो वो क्या है? डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पार्टिकल के साइज पे। ओके, तो देखो बच्चों क्या है, जो क्वेश्चन यहाँ पे अराइज हुआ था कि क्या सारी की सारी, हर प्रकार की मिट्टी सेम एक्सटेंट से वाटर को एब्जॉर्ब करती है? तो उसके लिए आपको क्या करना है? एक एक्टिविटी, एक एक्सपेरिमेंट मैं करवाऊंगी, जिसके लिए आपको क्या है? मेजरिंग सिलेंडर लेनी है 3। ठीक है, ABC, ये क्या है? मेजरिंग सिलेंडर है। ओके, जिसको मैं आपको बुक की में जो डायग्राम है उससे
समझाऊंगी। जैसे कि ये 3 मेजरिंग सिलेंडर हैं ABC। इन 3 मेजरिंग सिलेंडर के ऊपर आपको फनल रखना है, ठीक है। ये क्या रखना है? फनल, ठीक है। जो मेजरिंग सिलेंडर आपने लिया है, जैसे कि ये है, ये मेजरिंग सिलेंडर है, ये फनल है। जैसे हमारे घरों में हम तेल वाली जो कीप यूज करते हैं ना, उसको क्या बोला जाता है बच्चों? फनल, ठीक है। इसके ऊपर एक फनल लेना है और उसमें क्या करना है? कागज को फोल्ड करके रखना है फनल के ऊपर, ठीक है। और फिर जो कागज फोल्ड करके रखा है फनल पे, उसमें डालनी है हमें मिट्टी का सैंपल। हर प्रकार की मिट्टी, सैंडी सॉइल भी लेनी है, लोमी सॉइल भी लेनी है, क्ले सॉइल भी लेनी है, तीनों बीकर के अंदर, ठीक है। क्या करना है बच्चों? आपको किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी इसमें? एक मेजरिंग सिलेंडर, एक फनल लेना है, फनल के अंदर कागज फोल्ड करके रखना है, और एक लेना है ड्रॉपर, ठीक है। और ड्रॉपर से धीरे धीरे इसमें पानी डालना है, ठीक है। तो देखो बच्चों, क्या करोगे आप इसके लिए? 3 बीकर हमने लिए हैं। क्या करना है? ये है फनल, ओके। इसके अंदर क्या है? फिल्टर पेपर डाला है। और अब देखो, जो ये फनल था, फनल के अंदर फर्स्ट वाले जो हमारा मेजरिंग सिलेंडर था, इसमें ली है सैंडी सॉइल, सेकंड वाले में ली है क्ले सॉइल, और थर्ड वाले फनल में क्या ली है? लोमी सॉइल, ठीक है। फिर आप क्या करोगे? जैसे ही जो ये फनल था, इसमें आपने सैंडी सॉइल को डाला है, ठीक है। सैंडी सॉइल को इसमें डालोगे तो धीरे धीरे फनल की ड्रॉपर की हेल्प से इसमें पानी डालना है, ठीक है। टपके टपके से ऐसे, ठीक है, ड्रॉप वाइज। अब जैसे ही फर्स्ट वाले बीकर में ड्रॉपर से पानी डालोगे, तो फर्स्ट वाले में भी पानी डाला है, सेकंड वाले में भी ड्रॉपर की हेल्प से डालना है, और थर्ड वाले में भी, ठीक है। फिर आप देखोगे कुछ एक टाइम के बाद, ठीक है, जब तक वो पानी खत्म नहीं होगा यहाँ से, कि जो ड्रॉपर से हम पानी डाल रहे हैं सैंडी सॉइल से, वो इस मिट्टी से पास होके नीचे बीकर जो इस मेजरिंग सिलेंडर था इसमें आ रहा है, ठीक है। तो जब आप इन तीनों के साथ एक्सपेरिमेंट करोगे ना बच्चों, तो जो फर्स्ट वाला बीकर था जिसमें हमने सैंडी सॉइल ली थी, उसमें पानी ज्यादा होगा जो मिट्टी से पास होके आएगा। क्ले सॉइल में कम होगा, लोमी सॉइल में क्ले सॉइल से ज्यादा होगा, ठीक है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला है बच्चों की? जो 3 बीकर हमने लिए थे, जो सैंडी सॉइल थी, सैंडी सॉइल के पार्टिकल का साइज ज्यादा था। पार्टिकल का साइज ज्यादा होने की वजह से जो हमने ड्रॉपर से पानी डाला इसके अंदर, वो जल्दी से पास होके क्या आ जाएगा? इसके नीचे आएगा, ठीक है। जो हमने क्या लिया है? मेजरिंग सिलेंडर लिया है। तो मतलब क्या निकला है? सैंडी सॉइल से ज्यादा पानी पास होके नीचे आया, ठीक है। लेकिन जो क्ले सॉइल है, इसमें कम पानी क्यों पास हुआ है क्ले मिट्टी से? क्यों? क्योंकि जो क्ले सॉइल है ना, इसके पार्टिकल का साइज कम था। पार्टिकल का साइज कम था तो बच्चों उनके बीच में स्पेस कम था, स्पेस कम था तो वाटर इजीली पास नहीं होगा, तो इसमें बहुत ही कम पानी नीचे आया, ठीक है। लेकिन जो लोमी सॉइल थी, लोमी सॉइल में से इस फनल में से पानी तो पास हुआ है, लेकिन वो सैंडी सॉइल से तो कम था, बट क्ले सॉइल से ज्यादा था। क्यों? क्योंकि जो लोमी सॉइल है ना, इसमें दोनों प्रकार के पार्टिकल हैं। ये इक्वल अमाउंट में क्या है? सैंडी सॉइल के पार्टिकल भी होते लोमी सॉइल में, और क्ले सॉइल के पार्टिकल भी होते, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूजन निकला है बच्चों? जो पर्कुलेशन रेट है ना, सैंडी सॉइल का ज्यादा होता है और क्ले सॉइल का बिल्कुल ही कम होता है, ठीक है। क्या कंक्लूजन निकला है बच्चों? जो एनसीईआरटी की बुक है ना, इसमें क्वेश्चन भी अराइज किया गया है कि किसका विच सॉइल वुड हैव द हाईएस्ट पर्कुलेशन रेट। तो कौन सी सॉइल का पर्कुलेशन रेट ज्यादा होता है बच्चों? सैंडी सॉइल का। और कौन सी सॉइल का पर्कुलेशन रेट लोवेस्ट होता है? वो है क्ले सॉइल। क्यों होता है? इसका रीजन क्या निकला है बच्चों? क्योंकि जो सैंडी सॉइल होती है ना, उसके पार्टिकल का साइज बड़ा होता है, ठीक है। पार्टिकल का साइज बड़ा होगा तो उन पार्टिकल के बीच में स्पेस ज्यादा होगा, और स्पेस ज्यादा होने की वजह से उस स्पेस में से पानी इजिली पास हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो क्ले सॉइल है, इसका पर्कुलेशन रेट कम क्यों होता है बच्चों? क्योंकि क्ले सॉइल के पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है, ठीक है। फाइन साइज पार्टिकल होते हैं, और तो उनके बीच में स्पेस भी कम होगा बच्चों। स्पेस कम होगा तो वाटर उस स्पेस में से पास नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसलिए क्या है? पर्कुलेशन रेट है जो क्ले सॉइल का वो कम है, ठीक है। लेकिन एक बात आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है कि जिस सोइल का पर्कुलेशन रेट ज्यादा होगा तो उस सोइल की वाटर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी कम होती है, ठीक है। मतलब क्या है? अगर पर्कुलेशन रेट बढ़ता है तो
जो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कैपेसिटी घटेगी। ठीक है, मतलब क्या है, सैंडी सोइल का पर्कुलेशन रेट ज़्यादा था तो बच्चों इसका वाटर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी कम होगी। क्यों होगी ये मैं अच्छे तरीके से आपको इसके जो डिफरेंस बताया था क्ले सोइल, लोमी सोइल एंड सैंडी सोइल में, उसमें भी बहुत अच्छे तरीके से मैं समझा चुकी हूँ। ये सारा का सारा मैटर ये डिपेंड करता है पार्टिकल के साइज के ऊपर। ओके, लेकिन जो क्ले सोइल होती है इसमें क्या होता है, रिटेनिंग वाटर कैपेसिटी ज्यादा होती है। क्यों होती है रिटेनिंग वाटर? रिटेनिंग का मतलब क्या था, एब्जॉर्प्शन, वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी क्ले सोइल की ज्यादा होती है। क्यों होती है बच्चों? क्योंकि क्ले सोइल के पार्टिकल का साइज बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सोइल समझ में आया होगा कि हर डिफरेंट सोइल की डिफरेंट कैपेसिटी होती है वाटर को एब्जॉर्ब करने की। ओके, क्ले सोइल की कैपेसिटी ज्यादा होगी वाटर को एब्जॉर्ब करने की, और जो सैंडी सोइल है उसकी कम होगी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों इसका, सोइल एंड क्रॉप्स। ठीक है, मिट्टी और फसल के बारे में कि कौन सी फसल के लिए कौन सी मिट्टी बेस्ट होती है। ठीक है, तो देखो बच्चों जो सोइल होती है ना वो इफेक्ट होती है, भाई सोइल के ऊपर प्रभाव पड़ता है, जैसे टेम्परेचर का, हवा का, ह्यूमिडिटी का। ठीक है, ये सारे के सारे इफेक्ट करते हैं सोइल को। क्यों? क्योंकि देखो अगर बाढ़ ज्यादा आ जाती है तो बच्चों जो मिट्टी है वो बह जाती है, जिससे हमारी फसलें खराब हो जाती है। ठीक है, अगर क्या होता है आंधी तूफान आते तब भी मिट्टी उड़ जाती है। अगर टेम्परेचर ज्यादा होता है तो ये गर्म हो जाती है मिट्टी, जिससे भी फसलों के ऊपर क्या है, प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो क्या है बच्चों जो आज की जो ये लेसन है सोइल वाला चैप्टर 9 का, इसका ये लास्ट पार्ट है। इसमें मैं इस लेसन को कंप्लीट करवा दूंगी। अगर फिर भी आपको इस लेसन से कोई भी प्रॉब्लम है, क्यूरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल के अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हो। देखो बच्चों सोइल इज इफेक्टेड बाय विंड, रेनफॉल, टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी। मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो मिट्टी है ना वो प्रभावित होती है हवा से, वर्षा से, तापमान से, लाइट से, और क्या ह्यूमिडिटी क्या आती है बच्चों, नमी। दीज आर सम इम्पोर्टेंट क्लाइमेट फैक्टर विच इफेक्ट द सोइल प्रोफाइल एंड चेंज इन द सोइल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये सोइल प्रोफाइल को इफेक्ट करते हैं और सोइल के स्ट्रक्चर को ये चेंज कर देते हैं। ठीक है, और क्या होता है कि जो मैंने आपको अभी बताया था जो क्लाइमेट फैक्टर होते हैं ना, ये क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं वेरियस टाइप ऑफ वेजिटेशन। वेजिटेशन क्या होती है बच्चों, वनस्पति एंड क्रॉप्स दैट मस्ट ग्रो इन एनी रीजन। ठीक है, तो देखो बच्चों मेन तो आपको ये याद रखना है कि वीट और ग्रैम। वीट का मतलब क्या होता है, गेहूं, ग्रैम क्या होती है, चना। कि गेहूं और चने के लिए कौन सी मिट्टी बेस्ट होती है, गेहूं और चने के लिए क्ले एंड लोमी सोइल क्या है, बेस्ट है। कि क्ले और लोमी सोइल की जरूरत होती है, क्ले और लोमी सोइल में ही क्या है, गेहूं और चने को उगाया जाता है। क्यों उगाया जाता है कि जो क्ले सोइल है और लोमी सोइल है इसमें वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, सच सोइल आर गुड रिटेनिंग पावर। रिटेनिंग पावर वाटर का मतलब क्या होता है बच्चों, वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी। ठीक है, मेनली आपको क्या ध्यान रखना है कि गेहूं और चने के लिए कौन सी मिट्टी बेस्ट है, क्ले एंड लोमी सोइल। ओके, पैडी। पैडी के लिए जो धान की खेती करते हैं ना हम, तो धान की खेती किस प्रकार की मिट्टी में की जाती है, ये की जाती है क्ले सोइल में। क्ले क्या था बच्चों, चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी में क्या करते हैं, धान की खेती को उगाया जाता है। क्यों? क्योंकि धान के लिए पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो पानी की ज़्यादा ज़रूरत होगी तो क्ले सोइल में क्या है, ज़्यादा कैपेसिटी होती है पानी को होल्ड करने की। ठीक है, इसलिए क्या है जो धान की खेती है उसके लिए क्ले सोइल का यूज होता है। क्यों? क्योंकि क्ले सोइल क्या है, गुड रिटेनिंग वाटर कैपेसिटी रखती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, कॉटन। कॉटन क्या होता है बच्चों, कपास की खेती। कपास की खेती के लिए किस प्रकार की सोइल का यूज किया जाता है, अभी किस प्रकार की मिट्टी में कपास की खेती की जाती है, जो सैंडी सोइल है या फिर लोमी सोइल। क्योंकि कपास की खेती के लिए कम पानी की ज़रूरत होती है, तो जो सैंडी सोइल होती है उसमें वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी कम होती है एज कम्पेयर टू क्ले सोइल से और लोमी सोइल से। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो, कॉटन के लिए सैंडी सोइल का भी यूज किया जा सकता है और लोमी सोइल का भी। ठीक है, क्यों? क्योंकि सैंडी एंड लोमी या फिर लोमी सोइल विच ड्रेन वाटर इजिली एंड कैन होल्ड प्लेंटी ऑफ एयर इज रिक्वायर्ड। ठीक है, क्यों? क्योंकि क्या होता है इसमें स्पेस ज़्यादा होता है तो पानी निकल जाता है, जिसकी वजह से मिट्टी आसानी से जल्दी से क्या हो जाती है, सूख जाती है। ठीक है, और कपास के लिए ज़्यादा पानी की जरूरत भी नहीं होती है। जो मसूर है या अदर पल्सिस, दालों के लिए कौन सी मिट्टी जरूरी होती है, जो दाल होती है ना, दाल के लिए
यूज किया जाता है अभी किस प्रकार की मिट्टी में दालें उगाई जाती है, लोमी सोइल में। क्यों? क्योंकि लोमी सोइल में क्या है, दोनों प्रकार के पार्टिकल होते हैं, सैंडी सोइल वाले भी और क्ले सोइल वाले भी। ठीक है, तो क्या याद रखना बच्चों आपको, गेहूं और चने के लिए यूज की जाती है चिकनी मिट्टी और दोमट मिट्टी। ठीक है, और धान के लिए, पैडी के लिए यूज किया जाता है चिकनी मिट्टी का, और कपास की खेती के लिए क्या है, रेतीली मिट्टी और दोमट मिट्टी दोनों का यूज होता है। ठीक है, और दालों के लिए क्या होती है, दोमट मिट्टी का यूज होता है। ठीक है, लोमी सोइल क्या होती है बच्चों, दोमट मिट्टी। क्ले सोइल क्या होती है, चिकनी मिट्टी। और क्या है, सैंडी सोइल क्या होती है, रेतीली मिट्टी। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर 9 क्लास 7 का अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, ताकि मैं आगे नेक्स्ट जो इसका चैप्टर है 10 उसकी वीडियो बनाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।